संजय जी, तीसरा सवाल जो राहुल गांधी से पूछा था वो मैंने ही पूछा था। और मेरे सवाल के जवाब में मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या ईवीएम भी रिगिंग का पार्ट है, क्योंकि पहले आप बोलते थे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लेकर आओ। अब आप वोटर लिस्ट पर आ गए हैं, तो क्या अब वो उसका पार्ट? उन्होंने, राहुल गांधी ने मुझे कहा जवाब के अंदर कि देखिए मेरे को अभी सिर्फ एक सबूत मिला है। ये सबूत क्या है कि वोटर्स को इस कदर बढ़ाया जाता है या इस तरीके से बढ़ाया जाता है जिससे भाजपा को फायदा हो। एक और तरीका है जिसमें वोटर्स को इस तरीके से घटाया जाता है जिससे बीजेपी को फायदा हो, जैसा उनका आरोप अभी बिहार में वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा उसका मेरे अभी हम डेटा एनालाइज करना है, उसका पूरा मेरे पास सबूत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी उन्होंने उसी दायरे में रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्नाटका के अंदर, महादेवपुरा के अंदर, बैंगलोर के जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें हमने ये प्रूफ, हमने ये हमारे 7 फुट लंबा ऊंचा वो डेटा है जिसको राहुल गांधी और उनकी टीम ने एनालाइज किया है। 7 फुट, इतना आप लगा लीजिए 7 फुट कितना होता है, इतने कागज का पूरा ढेर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। वो तमाम चीजें उन्होंने मैन्युअली वेरीफाई करी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांगा था कि आप हमें मशीन रीडेबल रोल्स दीजिए कि हम मशीन में डालें और हम फिर उनको एनालाइज करें। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, हाँ, कि नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते, तो उन्होंने फिर मैन्युअली करा। मैन्युअली करने के बाद उन्होंने वो जो तमाम चीजें निकाली कि 1 लाख वोटों की चोरी हुई है, ये सब वो सब। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन का है, तो इलेक्शन कमीशन को अपने डेटा मानने के लिए मेरा एफिडेविट देने की क्या जरूरत है? ये कोई डेटा मैंने तो नहीं बनाया है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। और वो मैंने एक कांग्रेस के नेता से पूछा कि क्या राहुल गांधी एफिडेविट देंगे? उन्होंने मुझसे कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा कि ये तमाम चीजें ठीक हैं? तो ये शय और मात का खेल है। अंग्रेजी में बोलते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट। रिपोर्टर्स ऑफ